हेलो गाइस, नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉग मेरा संडे का है, लेकिन डल थोड़ा लेट रहा है क्योंकि संडे में भी बहुत सारे काम रहते हैं हमें, और फिर अदर डे तो हम स्कूल जाते ही हैं और स्कूल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं घर के और स्कूल के कामों में, तो हम ब्लॉग नहीं डाल पाते क्योंकि ब्लॉग तो बना लेते हैं बट उसको एडिट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो चलिए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है अपने घर की साफ सफाई से। जैसे कि आप सभी को पता है, बताया है मैंने आपको कि संडे है, तो संडे में तो स्पेशल सफाई होती ही है क्योंकि डेली सफाई तो जल्दी जल्दी की होती है, तो संडे में थोड़ा फुर्सत से करते हैं। और उठते भी थोड़ा लेट ही हैं हम संडे में। आज भी हमें 8 बज गए थे लगभग, तो मैंने घर की झाड़ू वाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। तो कुछ जो एक्स्ट्रा सामान रहते हैं, ज़्यादा पड़े रहते हैं, वो संडे में ही फेंकते हैं। मेरे तो संडे में ही फेंकते हैं क्योंकि अदर डे ध्यान ही नहीं रहता है फेंकना है। बिजी इतना रहते हैं, सुबह सुबह स्कूल जाना, फिर आके घर के कामों में लग जाना, फिर से वही बस यही रूटीन चलता रहता है हमारा। तो संडे में ही टाइम मिलता है जो भी काम करने का मिलता है। तो मैं यहाँ साफ सफाई कर रही हूँ और आज मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है। वैसे एक बात तो बहुत अच्छी है कि जब भी मैं छुट्टी पर होती हूँ 2-3 बार से, तो मौसम अच्छा होता है। उस दिन धूप निकलती है, वैसे धूप नहीं निकलती, लेकिन जिस दिन मैं घर होती हूँ उस दिन धूप जरूर निकलती है। इससे ये होता है कि मैं घर के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी सुखा लेती हूँ, और कंबल वगैरह ये सबको को धूप सभी को धूप लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ आज विंडो भी खोलूंगी। तो ये काफी टाइम से खुली नहीं थी, तो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है क्योंकि यहाँ से हवा आती है, तो हम नहीं खोलते इन्हें। मैं यहाँ खोलती हूँ, आप देखिए कितनी अच्छी धूप निकल रही है। आज हम अपने घर को भी धूप लगा लेते हैं, इस विंडो से बहुत ही अच्छी धूप आती है और यहाँ से हवा भी आती है, तो इसलिए मैं इसको बंद ही रखती हूँ मोस्टली। तो मैं यहाँ बस झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और बाकी जो बेड के गद्दे वगैरह थे, कंबल वगैरह, मैंने सब धूप में डाल दिए हैं। वैसे मौसम थोड़ा बारिश का भी हो रहा है यहाँ पर। कभी बारिश हो का मौसम हो रहा है घटा वाला, और कभी कभी बहुत तेज की धूप निकल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने गद्दे बाहर डाल रखे हैं खाट पर, और यहाँ मेरी बेटी गद्दे के ऊपर बैठ के आराम से खेल रही है, अपने टॉयज भी वहीं ले गई और यहाँ मजे में खेल रही है। ऐसी ऐसी चीजें बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं क्योंकि ये चीजें कभी कभी घर पर होती है तो उन्हें कुछ अलग सा यूनिक सा लगता है, तो बहुत खुश रहते हैं बच्चे। तो जैसे कि मेरी बेटी भी है, उसने देखा बाहर हाथ गद्दे पड़े हैं तो कुछ अलग है, तो बहुत खुश है, वहीं पर खेल रही थी वो। फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। पोछा लगाते लगाते मैं बेटी से भी बात कर रही हूँ, वो बाहर बैठे बैठे मुझे बोले जा रही, कभी कुछ पूछ रही थी, और मैं यहाँ पंखे चला रखे थे मैंने क्योंकि जल्दी सूख जाए इस वजह से। तो बेटी अंदर ही आ गई वो भी। मैं उसको मना कर रही थी कि सर्दी हो जाएगी आपको, लेकिन मानी नहीं, और उसको सर्दी हो भी गई। अभी अभी बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो रहा है उसे। तो यहाँ मैं वैसे पोछा बहुत ही सूखा सूखा लगा रही थी, ज्यादा गीला पोछा नहीं लगा रही थी क्योंकि सूखता बहुत ज्यादा टाइम में है, सर्दियों में बहुत टाइम लगता है सूखने में, इसलिए बहुत ही सूखा सूखा पोछा लगा रही थी। यहाँ मैं ये हमारा बाहर का एरिया है, यहाँ बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं इस रूम में। यहाँ अभी हमने पर्दे वगैरह भी नहीं लगाए, वैसे पर्दे हमने कहीं के भी नहीं लगाए हैं अभी। पर्दे हमने कहीं के खरीदे ही नहीं है। जो पुराने वाले घर के पर्दे थे मैंने वही पर्दे यहाँ लगा दिए हैं, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठ रहे थे इस रूम में, तो मैंने इसलिए इस रूम में नहीं लगाए पर्दे। अभी लाने का टाइम भी नहीं मिल रहा, और मैं सोच रही थी कुछ स्पेशल सा घर पर होगा तभी मैं पर्दे लेकर आऊं, अच्छे से पर्दे लेकर आऊं, कि टाइम भी नहीं मिल रहा लाने का। तो बहुत जल्दी पर्दे भी लेकर आऊंगी, अभी लगे नहीं तो अच्छा सा नहीं लग रहा, खाली खाली लगता है बिना पर्दे के घर। तो यहाँ बेटी भी कैमरे के आगे बार बार आ रही थी, आपने देखा होगा, बोल रही थी मैं भी कैमरे के आगे खड़ी होकर बोलूंगी। तो बहुत ज्यादा शैतान है, नोटी है। मैंने पंखे चला रखे थे तो घर में खेले जा रही है, मैंने इसलिए पंखे भी बंद कर दिए। यहाँ मैं पौधों की सफाई भी कर रही थी। आज मैं वैसे भी थोड़ी सफाई करूंगी। मेरे जितने भी पौधे मैंने लगा रखे थे इनमें सभी में घास हो गई है, तो वो भी साफ करूंगी मैं। तो ये मैं गमले वगैरह, थोड़ी मिट्टी वगैरह लग जाती है इनके नीचे भी, गंदा सा हो जाता है, तो बहुत अच्छे से साफ कर दूंगी, वरना निशान बन जाता है यहाँ पे। तो
पूरा टाइम वैसे संडे तो सफाई में ही निकल जाता है, आधा दिन तो मेरा सफाई में निकल जाता है। और फिर लेटे उठे भी बहुत ज्यादा लेट थे हम आज सोकर, तो मैं अभी खाना भी नहीं बनाया है, खाना नहा धोकर तभी बनाऊंगी। तो मैं बाहर का पोछा हाथ से ही लगा रही थी, वैसे मैं हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ पोछा। इससे क्या है कि खुद भी फिट रहते हैं और बहुत से लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम हाथ से झाड़ू पोछा करें तो हमें इन चीजों की एक्सरसाइज योगा की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं रूम में तो वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बेड बेड सोफा वगैरह के नीचे हाथ नहीं पता जा है, पाता, इसलिए मैं वहां पर वाइपर से पोछा लगाती हूँ और बाहर हाथ से लगाती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी अपना पोछे का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद और भी बहुत सारे काम है मेरे। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, वो हैंड टू हैंड मैं निकाल दूंगी। नहाने से पहले कपड़े मशीन से निकाल कर धो दूंगी। फिर उसके बाद और कहीं ऐसा काम भी नहीं रहेगा। मम्मी और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, वो आज गए हैं खेत पर गए हैं, शायद पानी वगैरह लग रहा है वहां पर, तो वो सुबह ही चले गए थे। तो मैं और मेरी बेटी ही घर पर थे, हम दोनों आज। तो वो अपने खेल में लगी हुई है और मैं यहाँ अपना घर के काम कर रही थी। परेशान तो खैर इतना नहीं करती है, बस बोलती बहुत ज्यादा है, तो बस सवाल जवाब करती रहती है। तो देना पड़ता है उसके हर बात का जवाब, और बच्चों की बातों का जवाब देना भी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना बच्चों को फील होता है। तो यहाँ मैंने पोछा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, बस बाहर का पोछा रह गया है। बाहर का मैंने सब धो दिया था, सुबह ही धो दिया था। तो वहां पर मैं केवल सूखा कपड़ा फेर दूंगी, पोछा फेर दूंगी, जिससे कि जल्दी सूख जाए, वरना बहुत टाइम लगता है। पहले मैं यहाँ जीने पर भी पोछा लगा दूंगी, वैसे जीना लगभग साफ ही था, बस हल्का सा कपड़ा फेरना है। इस पे भी थोड़े गंदे कपड़े रखे हैं, तो इन कपड़ों को मैं हाथ से ही धोंगी, क्योंकि मेरी बेटी के कपड़े हैं ये, गर्म कपड़े मशीन में खराब हो जाते हैं, एक दूसरे के धागे लग जाते हैं इन पर। तो यहाँ मैं आ गई थी अब बाहर पोछा लगाने के लिए। वैसे धुलाई कर दी थी यहाँ पर, तो यहाँ केवल मुझे सूखा कपड़ा ही फेरना है। इससे ये है कि जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि एक तो ये टाइल्स भी ऐसी हैं कि इनमें पानी भर जाता है, तो बहुत टाइम लेती है सूखने में। और अगर हम इस पे पोछा फेर दे रही है तो जल्दी सूख जाती है थोड़ा, तो इसलिए मैं यहाँ पोछा ही फेर देती हूँ। तो अब गद्दे वगैरह भी मैं बाहर से उठा लूंगी, क्योंकि मौसम कभी बारिश कभी धूप हो रही है, कभी बारिश पड़ने लगे, वरना पता चला इतने सूखे नहीं जितने गीले हो जाएंगे ये। तो चलिए, अभी बज चुके हैं शायद 11, और हमारा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आज घर पर कोई नहीं है, तब भी इतना स्लोली काम हुआ है मेरा, क्योंकि उठे ही इतना लेट थे सो करके। बट कोई नहीं, कभी कभी अपने हिसाब से भी काम करना चाहिए, हर टाइम जल्दी में नहीं रहना चाहिए। कभी तो हमें अपनी लिए भी जीना चाहिए, अपने लिए भी आराम से काम करो और अपने मन से रहो, तो वो अलग ही लाइफ होती है। तो आज जैसे कि आज मैं कर रही हूँ, अपनी मौज मस्ती में सारा घर का काम करूँगी, नहाना धोना बहुत फुर्सत से करूंगी। तो तो मैंने अब यहाँ यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर दिया देखिए, है। अब पहले मेरी बाहर खेल बेटी रही अपने थी और सारे अब टॉयज आज फैलाकर घर खेल बैठ रही है। गई है। तो बेटा नीचे क्यों ये लेटे हो? अपने टॉयज में लग गई है, मेरे से जिद किए जा रही है, आप मेरे क्यों? साथ खेलो, लेकिन मैं नहीं खेल सकती, बिछा मेरा बहुत मैट सारा बिछा लो ना काम ऊपर पड़ा में। है अभी। हाथों में तो बिछाओ पहले। मैं इसे बोल रही थी बेटा नहाने के सर्दी लग लिए, तो जाएगी। मना कर रही कि अभी नहीं नहाना है, मुझे टॉयज से खेलना है। चलो पहले नहाई नहीं एक तो करो फिर बोलने खेलना, बहुत ज्यादा ओके? लगी है, बोल रही थी आज संडे है तो संडे में आओ टॉयज जल्दी, से ही पानी खेलना गर्म है हो गया मुझे। तुम्हारा। तो चलिए, जल्दी मैं आओ। तो नहा कर आ गई थी, इसे बाद में नहला दूंगी। तो यहाँ मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। मैं नहाकर सबसे पहले मंदिर की सफाई करी थी, क्योंकि सब जगह की सफाई हो गई थी, मंदिर की नहीं की थी मैंने। यहाँ की सफाई में नहाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ भी सफाई हो गई है, बस अब मुझे यहाँ पर दीपक जलाना है, पूजा करनी है, उसके बाद हम सीधा जाएंगे अपने किचन में, कुछ खाएंगे। और अभी अभी मेरे देवर भी आए हुए हैं, तो पहले उन्हें चाय नाश्ता कराऊंगी, फिर मैं कुछ खाना बनाऊंगी। देखते हैं खाने में क्या बनाना है। तो मैं यहाँ कपड़ा भी चेंज कर दूंगी मंदिर का, वो गंदा हो गया था। तो मैंने मंदिर के 2-3 कपड़े बना रखे हैं, क्योंकि कभी कभी टाइम पर नहीं धुल पाते हैं, तो मैंने इसलिए 2-3 बना रखे हैं। तो यहाँ हम पूजा भी हो चुकी है, मैंने पूजा कर ली है। तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर। अभी इसमें लाइट नहीं लगी है, मैं लाइट लगाऊंगी। तो
लगा नहीं पाए, टाइम नहीं मिला था। तो चलिए यहाँ पर हमने खाने की तैयारी कर ली है। चाय नाश्ता मैंने अपने देवर के साथ कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे देवर भी आए थे, बुआ जी के बेटे, तो हमने उनके साथ ही नाश्ता कर लिया था। तो अब मैं खाने में बना रही थी आलू मटर टमाटर की सब्जी। भूख भी लग रही थी बेटी को शायद, तो वो मेरे पास ही खड़ी थी। मैंने उसको वैसे सुबह खिला दिया था कुछ, तो ब्रेड मैंने खिला दिए थे उसको सेक कर, तो उसने वो भी खा लिए थे। लेकिन अभी उसको लग रहा था कि मैं कुछ कहूँगी मुझे भूख लगी है तो मुझे बाहर से कुछ मंगा के देंगी, और वो कुरकुरे वगैरह बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती है। मैं उसको देती नहीं हूँ, लेकिन वो बाहर बच्चों के साथ रहकर उसको भी लगता है कि मुझे खाना है, चॉकलेट कुरकुरे मम्मा दिलवा देंगी, तो इसलिए बहाना कर रही थी मुझे भूख लग रही है। बट मैंने उसको नहीं दिलाया, क्योंकि वैसे भी घर पर कोई था ही नहीं। यहाँ मैंने अपने बालों पर टॉवल ही बांध रखी है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं गाइस। तो मैंने उनको नहीं खोला है, क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना है, तो बाल खाने में ना आ जाए, इस वजह से मैंने बाल खोले ही नहीं थे। पूरा खाना बनाने के बाद ही बाल खोले थे। बहुत ज़्यादा बाल इतने झड़ रहे हैं, तो डर लगता है कि खाने में बाल वाल ना गिर जाए। तो यहाँ मैं मसाला वगैरह जल्दी से भून कर तो उसमें सब्जी वगैरह डाल दूंगी। उसके बाद आटा गूंद के रोटियां बना दूंगी। शायद बेटी को भी भूख लगी तो खिलाना है तो पड़ेगा, भूख तो लगी रही होगी, चाहे वो बहाना कर रही है या कुछ, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि हाँ उसकी भूख का टाइम हो गया है तो भूख लगी होगी। वैसे तो ये टाइम पर ही खाना खिला देते हैं हम इसको, तो आज थोड़ा लेट हो गए हैं। तो यहाँ ये दोनों खाना खाने लगी हैं। ये दोनों ही नाटक देख रही थी, अपना कार्टून देख रही थी, सफा का सीरियल देख रही थी दोनों, और दोनों खाना भी खा रही हैं। ये अपनी सिस्टर के साथ खा रही थी खाना। फिर उसके बाद मैं और मेरी बेटी, और यहाँ मेरी मेरी जेठानी की बेटी रिया, हम तीनों अपने हस्बैंड के साथ हम तीनों भी खेत पर घूमने के लिए गए थे। तो यहाँ हम आ गए हैं घूमने खेतों पर। बहुत टाइम के बाद आई थी मैं यहाँ घूमने। और एक और चीज नहीं हुई है हमारे साथ, तो वो हम आपको बताएंगे एक ब्लॉग में। तो ये जो पीछे है ये है हमारा खेत, और इसमें गेहूं लगे हुए हैं इस टाइम। तो ये देखिए आगे आगे भाग रही है, बिल्कुल नहीं डरती है, बहुत ज्यादा हाँ, होशियार है हमारी बेटी। मुझे डर लगता है बट इसे डर नहीं लगता। तो यहाँ हम जा रहे थे। नई बात हमारे साथ ये हुई थी कि आज हम आए थे इस वाली गाड़ी से, जो इस गाड़ी पे मैं गिरने ही वाली थी, क्योंकि मैं कभी बैठी नहीं हूँ इस पर, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज हम इस पर बैठे थे, और वैसे मैं फर्स्ट टाइम नहीं बैठी, शायद दूसरी बार बैठी थी। बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे तो इस पर बैठकर, अमित बट कोई बात देखिए नहीं, बैठे हम इस पर। क्या हो गया। तो फिर उसके बाद हम गए थे मार्केट, और मार्केट जाने से पहले मुझे रास्ते में मिल गई थी हमारी अमृत खड़ी हुई, तो हम उसके पास चले गए थोड़ी देर के लिए। ये मेरी देवरानी की बेटी है, तो देवरानी का घर रास्ते में ही पड़ता है, तो हम थोड़ी देर उनके पास चले गए। फिर हम आ गए थे घर पर। मार्केट से घर आकर के बेटी को फिर जिद चढ़ी थी कि आप मेरे साथ खेलती नहीं हो, सुबह से जिद कर रही थी मेरे साथ खेलो खेलो, तो मैं बिजी बहुत ज्यादा थी, तो मैंने चलो चलो थोड़ी देर इसके साथ भी खेल लेते हैं, वरना इसका भी संडे ऐसे ही चला जाएगा बेचारे का हमारी वजह से। तो मैं यहाँ इनके साथ खेलने लगी हूँ। तो इनके टॉय से खेल रही थी, बोल रही थी कभी टॉय से मेरे हट बनाओ, कभी सीढ़ियाँ बनाओ, तो मैं कोशिश कर रही थी बनाने की जो जो ये बोल रही थी। तो बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा भी बनना चाहिए, खेलना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है, वरना बच्चे बहुत ही अकेला फील करने लगते हैं। तो बच्चों को खुश करने के लिए छोटी छोटी चीजें कभी कभी करनी पड़ती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा हमारा ब्लॉग हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।